नमस्कार, आपका साथ हूं मैं राजीव शर्मा। देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बात राम, हनुमान और घमासान को लेकर फिल्म आदि पुरुष रिलीज हो गई है। कहते हैं फिल्में समाज का आईना होती हैं। जो कुछ भी समाज में हो रहा होता है या घटित हो रहा होता है उसका दृश्य सामने प्रस्तुत करती हैं। फिल्में इतिहास को भी सामने रखती हैं। ये तस्वीरें जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आदि पुरुष से जुड़ी हुई, लेकिन कोई फिल्म किसी धार्मिक ग्रंथ के किस्सों पर भी जाती है। जब किसी धर्म के नायकों को फिल्मी पर्दे पर उतारा जाता है तो जरा सी चूक भी बड़े विवाद की वजह बन जाती है। कुछ ऐसा ही हुआ है फिल्म आदि पुरुष के साथ, जिसके टीजर से लेकर पोस्टर तक और पहल से लेकर डायलॉग तक पर विवाद शुरू है। ये विवाद आदि पुरुष के टीजर के रिलीज के साथ ही शुरू हो गया था। आदि पुरुष में रावण के लुक लेकर काफी हंगामा मचा था। इसके बाद मेकर्स ने दोनों ट्रेलर से रावण का रुख रिवील नहीं किया। सिर्फ इतना ही नहीं, फिल्म के वीएफएक्स, हनुमान जी का लुक और सीता माता के परिधान को लेकर भी लोग सवाल उठाए हैं। आखिर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कहानी को बुनते समय क्या आदि पुरुष के निर्देशक ने कोई बड़ी गलती कर दी? ये तमाम सवाल इस वक्त सबके जहन में है, सबके दिमाग में है। इसको जनता देख रही है, जनता इस फिल्म को देखने जा भी रही है। लेकिन जो साधु संत हैं, जो लोग धर्म की व्याख्या करते हैं, जो धर्म को समझते हैं, उनका कहना है कि आस्था के ऊपर पैसे को भारी करते हुए इस तरह की फिल्मों का निर्माण किया जाता है और आस्था के साथ खिलवाड़ किए जाने की ये झूठ समाज को सही दिशा में नहीं जा सकती। सनातन के ऊपर अक्सर इस तरह के सवाल करते हुए फिल्में बनाई जाती हैं, लेकिन इतर दूसरे धर्मों पर इस तरह की फिल्में कभी नहीं बनती। गोरखपुर में फिल्म रिलीज हुई, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें थी, आइए देख लेते हैं क्या कुछ कहना है विश्वेंदु पाठक का। देखिए, भारत के अंदर सबसे पहले तो सारे दर्शकों को जय सीताराम और गुरु गोरक्षनाथ महाराज का आशीर्वाद सारे सनातन धर्म प्रेमियों के ऊपर बना रहे। आज भारत के अंदर जितने भी फिल्म बनाते हैं, ये चाहे वो किसी भी तरह का मूवी बनाते हो, इसमें आज तक हमारे सनातन धर्म के देवताओं का अनादर करने का इन्होंने कार्य किया था। आज भी जो मूवियाँ जो बनती हैं, इनके कभी जैसे कि मान लीजिए कि इन्होंने फिल्म बनाया सनातन धर्म के हमारे शंकर जी को, हनुमान जी का इन्होंने अनादर करते हुए फिल्म को बनाया, जिस पर मैंने काफी विरोध किया था, काफी विरोध किया, असफल रहा वो। लेकिन आज दक्षिण भारत के जो ओम तो इन्होंने फिल्म बनाई है, भगवान पर आधारित इन्होंने फिल्म बनाया है, रामचरितमानस पर आधारित इन्होंने फिल्म बनाया है। इन्होंने सनातन धर्म के जो आजकल नौजवान जो दर्शक यहाँ पर फिल्म देखने आए हैं, उन लोगों को इन्होंने आज की जो पूरा जो रामायण हमारा था, जो रामायण आज स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता है, किसी इंग्लिश मीडियम में भगवान राम के बारे में बताया नहीं जाता है, कृष्ण के बारे में बताया नहीं जाता है, सनातन धर्म के बारे में बताया नहीं जाता है। ये दक्षिण भारत का डायरेक्टर महोदय ने जो फिल्म बनाया है, ये रामचरितमानस आधारित उन्होंने बनाया है। ये फिल्म सफल होगा और इसका मैं पूर्ण जरूर से मैं चाहता हूँ कि सारे हिंदू धर्म, सारे सनातन धर्म इस फिल्म के जरूर एक बार देखने आए। क्योंकि देखिए, ये फिल्म का नाम है, देखिए अभी जो है आदि पुरुष। आदि का मतलब होता पहला, आदि पुरुष मतलब पहला पुरुष। त्रेता युग में भगवान राम ने जन्म लिया, द्वापर में कृष्ण ने जन्म लिया। तो जब आपने द्वापर में और त्रेता युग में भगवान राम ने जब जन्म लिया, तो आदि पुरुष का अर्थ होता है कि पहला पुरुष। ये पहला पुरुष है। और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम इसलिए कहते हैं कि ये मर्यादा के अंदर रह करके पूरी दुनिया को इन्होंने देखा कि मर्यादा की तरह से काम करना चाहिए। आज हमने कार्यक्रम में यहाँ पर भगवान हनुमान जी को हमने चंदन किया है, भोग लगाए हैं, और अभी हम सारे दर्शकों को यहाँ पर हनुमान चालीसा का वितरण करेंगे अभी हम, और हनुमान चालीसा पढ़े भी हैं सारे लोग, हमारे सारे विश्व हिंदू महासंघ के पदाधिकारी और कार्यकर्ता लोग, हिंदू जो है, अब सारे लोग बैठ करके यहाँ पर हनुमान चालीसा का पाठ किए हैं, और सारे दर्शकों को हनुमान चालीसा का हम लोग अभी पुस्तक बांटेंगे भी सभी दर्शकों को, और आगे आकर सारा परिवार के साथ इस फिल्म को देखें और सनातन धर्म का प्रचार करें। अलग अलग तरीके के बयान हैं इस पर। लोग कुछ कह रहे हैं फिल्म को देखें, कुछ लोग कह रहे हैं नए जमाने नई तकनीक के साथ ये फिल्म आई है, भगवान राम के चरित्र को सबके सामने रख रही है, इस मानस सामने रख रही है। नया युवा समाज जो घूमने फिरने मौज मस्ती में ज्यादा समय लगाता था, उसे धर्म के ज्ञान धर्म से जोड़ने की कोशिश है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि त्रेता में राम का चरित्र अब दिखाने की कोशिश की गई है। वो राम उस तरीके की वेशभूषा नहीं पहनते थे, वो राम उस तरीके से बात नहीं करते थे। इसमें भाषा के साथ भी खिलवाड़ किया गया है, वेशभूषा के साथ भी खिलवाड़ किया गया है, और नए कैरेक्टर नई तकनीक के जरिए इसे कार्टून जैसा बनाने की भी कोशिश की गई है। इतना तक लोगों का कहना है। उनका कहना यह भी है कि सनातन के साथ खिलवाड़ करने की ये लगातार जो छूट सामने आ रही है, ये एक सही संदेश नहीं है। धर्म के साथ धर्म के ऊपर उठ रहे सवालों को लेकर सही संदेश नहीं है। हमें धर्म के से जुड़े लोगों से अपनी पूरी की, लेकिन अब हमारे साथ जुड़ रहे बहुत सारे लोग जो कि फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं,
हमारे साथ जुड़े हुए लोग, कोमल नाहटा साहब हमारे साथ जुड़ेंगे, फिल्म क्रिटिक हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र पाल सिंह, महाभारत के एक जाने माने कलाकार, द्रोणाचार्य का इन्होंने किरदार निभाया, वो जुड़ रहे हैं। भजन गायक अनूप जलोटा पहचान के मोहताज नहीं है, ऐसा कोई नहीं है जिन्होंने इनके भजन ना सुने हो, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका। दिलीप सेन फिल्म संगीतकार, इनके भी गाने बहुत सारे लोगों ने सुने हैं। विनोद वत्स फिल्म राइटर है, और साथ में बाल संत साहिल महाराज हमारे साथ वो भी जुड़ रहे हैं इस वक्त। कोमल नाहटा साहब, सबसे पहला सवाल मैं करना चाहूंगा क्योंकि वो फिल्म क्रिटिक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत नजदीक से फिल्म की दुनिया को देखते हैं। नाहटा साहब, आदि पुरुष रिलीज हो रही थी, इसके ट्रेलर को लेकर काफी कुछ सवाल उठाए गए, फिर रावण के लुक को लेकर भी, जिसको रिवील करने से बाद में रिवील नहीं किया, और जब फिल्म आई है तो ये कहा जा रहा है कि पैसा कमाने के लिए, पैसे को आगे रखने के लिए आस्था और धर्म के साथ तकनीक के आधार पर छेड़छाड़ की गई है, जो सही नहीं है। क्या आप भी मानते हैं कि बद से बदनाम अच्छा, इस तरह की कोई सोच हमेशा फिल्म बनवाने के पीछे रहती है? आप जितना ज्यादा आप बदनाम होंगे, जितना ज्यादा आपके नाम पर विवाद होगा, उतना ज्यादा आपका क्रिएशन लोगों तक पहुंचेगा? नहीं, मैं नहीं समझता हूं कि कोई भी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ऐसा चाहेगा कि विवाद से मैं कमाऊं, क्योंकि विवाद इस साइड आ सकता है, उस साइड आ सकता है। विवाद से आपकी कमाई बहुत हो सकती है और विवाद से आपके की छुट्टी भी हो सकती है। तो कोई ये सोच के नहीं फिल्म बनाता कि चलो मैं विवाद में, मेरी फिल्म विवाद घिरी रहे और इसके पैसे कमाई होगा, पैसों की कमाई होगी, ऐसा नहीं है। यस, दे हैव एड, दे हैव गॉन रॉन्ग, लेकिन ये सोचे कि मैं पैसे ज्यादा कमाऊंगा इसलिए मैं विवाद खड़ा करूं, ऐसा नहीं है। एक डायरेक्टर की सोच होती है, उन्होंने इस प्रकार की सोच के साथ फिल्म बनाई। देखिए, फिल्म एक ही आदमी का विजन होता है, अब वो आदमी होता है कैप्टन यानी डायरेक्टर। अब इस फिल्म में जो लोग नाराज हैं, उनको लगता है कि उनकी भावनाओं ठेस पहुंचा, उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि ओम राउत जो इस फिल्म डायरेक्टर है, उन्होंने एक विजन से फिल्म बनाई है। लेकिन कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कोई 450 करोड़ रुपए नहीं लगाता है, कोई इतनी बड़ी रकम दांव पे नहीं लगाएगा ओनली क्योंकि मैं विवाद खड़ा करूं और इससे मेरी फिल्म हिट हो जाएगी। फिल्म हिट होती है जब आप मैक्सिमम लोगों को, मतलब जब वो फिल्म मैक्सिमम लोगों को पसंद आती है, और विवाद से दोनों साइड बच जा सकती है, लोग पसंद और लोग नापसंद भी कर सकते हैं। इस फिल्म के साथ उल्टा हुआ है, इस फिल्म के साथ उल्टा हुआ है। लोग पसंद भी कर सकते हैं, नापसंद भी कर सकते हैं, लेकिन लोग देखने जा रहे हैं। हालांकि जैसे जैसे लोग देख रहे हैं, इसकी भाषा, इसके वेश, इसके डायलॉग और इसका जो लुक है, उस पर अब सवाल उठने लगे, क्योंकि कहीं बहुत लोग उस रामचरितमानस से एसोसिएट करने की भी कोशिश कर रहे हैं, जो वाल्मीकि कृत रामायण है या गोस्वामी तुलसीदास लिखित रामचरितमानस है या कंब लिखित हो सकती है, और उससे जो अपने धार्मिक आस्था को जोड़े हुए हैं, वो पर्दे पर देखकर सोच रहे हैं कि जो कुछ हम जानते थे इसमें अलग तरीके से पेश करने की कोशिश की गई। अनूप जलोटा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, भजन गायक है, विख्यात भजन गायक है। अनूप जी, जब आस्था को रील पर उतारते वक्त इस तरह की गलतियां की जाती हैं या छोड़ी जाती हैं जिससे विवाद पैदा होता है, तो ये किसके हक में होता है? क्या ऐसा किया जाना ठीक है? और क्या आदि पुरुष को हो रहा ये विवाद आपको सही लगता है? क्रिएटिविटी के चक्कर में गलतियां होती। कभी कभी मनुष्य सोचता है कि मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो पहले से बिल्कुल अलग। अब आप ये सोचिए कि जो रामानंद सागर जी ने बना दी रामायण जी, तो उससे अलग क्या हो सकती है? जो बनेगा उसी के अंदर ही तो बनेगा, क्योंकि उनका जो रिसर्च की थी, उन्होंने सब जगह की रामायण से अंश निकाले और हम लोगों को उन्होंने दिखाया रामायण का एक पूर्ण चित्रण। बहुत अच्छा सुंदर काम था वो। अब क्योंकि टेक्निकली एक डिफरेंट वे में इसको पेश किया गया है, मैंने ऐसा भी सुना कि पिछली बार जब इसको रिलीज करने की कोशिश हुई थी तो वहां भी ऑब्जेक्शन हुए थे, तो फिर रीशूट किया है और रीशूट करके सामने लाया है। अभी भी कुछ लोगों को ऑब्जेक्शन हुए हैं क्योंकि मैंने ये देखी नहीं है, इसलिए मैं आपको पूरी तरह से नहीं बता सकता। लेकिन जब मैं इसको एक बार देख लूंगा तो मैं और भी स्पष्ट तरीके से बता सकूंगा। लेकिन अगर कहीं भी लोगों को इसमें आपत्ति हो रही है तो कुछ ना कुछ बात तो होगी, तो आपत्ति हो रही है। ऐसा तो नहीं कि कोई इसके विरुद्ध ही है कि इसको वही फिल्म को रिलीज ही नहीं होने देंगे, ऐसा तो नहीं है। लेकिन कहीं कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसमें लोगों को आपत्ति है और लोग उसको देख के बताएं कहाँ आपत्ति है, उस पर प्रश्न जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। अगर कोई चीज ठीक नहीं रही है जो आपको इमोशनली और रिलीजियसली स्पिरिचुअली तंग करे, तो अच्छा है कि आप उस पर प्रश्न उठाएं, तो आगे चल के फिर जो बनेगी वो
और क्लीन होंगी और क्लियर होंगी, उसे किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। तो जिसको भी इसमें कोई चीज ठीक लगती है वो जरूर उसकी बात करें, मैं समझता हूँ ठीक है। अरुण जी, आपने रामानंद सागर का जिक्र किया और रामानंद सागर की रामायण वो देखकर अब भी लोग उससे कहीं बहुत ज्यादा प्रभावित भी रहते हैं। अरुण गोविल जी जिन्होंने राम का चरित्र निभाया था, दीपिका चिखरिया जिन्होंने माता सीता का चरित्र निभाया था, या फिर दारा सिंह की बात करें जिन्होंने हनुमान जी का किरदार निभाया था, ये सब अजर और अमर हो गए, उन पर कभी सवाल नहीं उठे। मेरा सवाल बस इसी से जुड़ा हुआ है। मैं रुक करूंगा अब सुरेंद्र पाल सिंह का। महाभारत जैसे एक बड़े नमचीन एक माइथोलॉजिकल सीरियल जो कि आस्थाओं से जुड़ा हुआ जिसे कहा जा सकता है, उससे जुड़े हुए सुरेंद्र पाल जी जिन्होंने द्रोण की भूमिका निभाई थी, द्रोणाचार्य की। सुरेंद्र पाल जी, जो विवाद आदि पुरुष के साथ जुड़ा है इस वक्त, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या युग को, पीरियड को फिल्म पे, टीवी पे उतारने पर, पर्दे पर उतारने पर इस तरह की गलतियों को यूं ही जाने दिया जा सकता है? और अगर जाने दिया जाता है तो क्या स्वीकार करने योग्य होता है? कितना चैलेंजिंग होता है सब करना? कहना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि आजकल एक प्रथा सी चल रही है, जब कोई बहुत बड़ी फिल्म, बहुत पैसे वाली फिल्म, बहुत बड़ी स्टार कास्ट वाली फिल्म जब रिलीज होती है तो उसका कोई ना कोई पहलू उठाकर जनता को सवाल करना शुरू कर देती है। मैं तो इस बात को मानता हूं कि साहब, एक अच्छी पब्लिसिटी होती है और एक बुरी पब्लिसिटी जी, लेकिन मैं एक चीज के तो सख्त खिलाफ, और वो ये है कि जब हमारे धार्मिक ग्रंथों के बारे में उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, या उनकी वेशभूषा को तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए, या उसको एक सिनेमैटिक स्टाइल में पेश किया जाए, या वो किया जाए, तो मुझे लगता है कि ये सही नहीं, क्योंकि हमारे धार्मिक ग्रंथ जो है, हम जब छोटे थे और बहुत अपनी माँ जब हमारी रामचरितमानस पढ़ती थी तो हमें बैठ के सुनाया करती थी, और हम उन चीजों को बड़ा फॉलो करते थे, बड़ा रिलीजियसली फॉलो करते थे। और आज जब हमारे उस फॉलोअर्स को डेंट पहुंचाई जाएगी या उसको तोड़ मरोड़ के हमारे सामने रखा जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमारा दिमाग ये कहता है कि ये सही नहीं हो रहा है, ये गलत है। और इसलिए लोग जो है इस बात का प्रोटेस्ट करते हैं कि हमारा सिनेमैटिक लिबर्टी जो आपने ली है वो हमारे धार्मिक ग्रंथों के खिलाफ क्यों ली, उसको सही ढंग से पेश करिए। जैसे रामानंद सागर ने जब रामायण बनाई थी तो उसमें कोई भी ऐसा पहलू नहीं था जिसके ऊपर पब्लिक ने एक उंगली। जी बोलिए सुरेंद्रपाल जी, आपकी आवाज अनम्यूट करके बोलिए। जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी आस्था जो जुड़ी हुई है, जिस धार्मिक ग्रंथ के साथ जुड़ी हुई है, उसको तोड़ मरोड़ के और गलत ढंग से पेश करना जो है वो सही नहीं है। मैंने अभी फिल्म देखी नहीं है, लेकिन मैं डेफिनेटली इस फिल्म को देखूंगा और फिर अपने ओपिनियन फॉर्म करूंगा कि, और हर भारतीय का अधिकार है कि जब उसको कोई चीज नहीं पसंद आ रही है तो वो स्वेच्छा से अपनी बात को कह सकता है, और मैंने अपनी बात को स्वेच्छा से कहा है कि वो हमारी धार्मिक ग्रंथों को गलत ढंग से पेश ना सके, ना उनकी वेशभूषा को, ना उनकी खान पान को, ना उनकी अपीयरेंस, ना उनके अपीयरेंस को, ना वेशभूषा, ना खान पान। उसमें जिक्र तो ये भी किया है उन्होंने कि एक पुष्पक विमान का जिक्र होता है जिसमें रावण माता सीता का हरण करके ले जाता है, वहां पर कुछ इस तरीके से वीएफएक्स का इस्तेमाल किया है। तकनीक बहुत बेहतरीन है। फिल्म जैसे जैसे दौर बदल रहा है, कोमल हाटा जी से भी बात हो रही थी, कोई नहीं चाहेगा कि वो अपनी इतनी बड़ी गाड़ी कमाई को विवाद में डाल दे, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल हो रहा है। क्या तकनीक के साथ हम इस बात की भी इजाजत ले लेते हैं या हम रखते हैं कि हम धार्मिक जो परंपराएं चली आ रही हैं उनको पटकथा के नाम पर, कहानी के नाम पर तोड़ मरोड़ सके? दिलीप सेन साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, विख्यात संगीतकार रहे हैं दिलीप सेन साहब, क्या सिनेमैटिक लिबर्टी इतनी ज्यादा हो सकती है कि हमारी आस्था जो हम बचपन से एक एक करके चीजों को जानते समझते चले आ रहे हैं, वो क्योंकि आज का वक्त पैसों का, धन का, अर्थ का, और सारी चीजें डॉलर्स या पैसों में कैलकुलेट होती है, क्रिएटिविटी भी शायद उसमें होती है, लाइक्स व्यूज का जमाना है, क्या उसमें तोलने के चलते सारा कुछ हो रहा है? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा आप लोगों को, हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति को उजागर करती है, और हम लोगों ने जो रामानंद जी की रामायण देखी और जो लोगों ने देखी, उससे जो सबका आत्मा से जो जुड़ा हो गया था, मैं यहां तक कहूंगा कि उस वक्त बता दूं कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, दूसरे मजहब के भी लोग उस वक्त वेट करते थे कि रामायण देखें। तो मतलब देखिए रामायण का कितना बड़ा अर्थ रहा हमारी जाति जिंदगी में। रामायण से बड़ा प्यारा ग्रंथ हमारे हिंदुस्तान में नहीं है, इतनी सभ्यता वाला ग्रंथ नहीं है। रही बात लिबर्टी की,
तो सिनेमा में लिबर्टी ली जाती है, मगर इतनी नहीं ली जा सकती कि आप अपने जो हमारी कहानी है ओरिजिनल, और उनको आप छेड़छाड़ करें और उसमें कुछ करें। वीएफएक्स वगैरह चलो ठीक है, पर ऐसे वीएफएक्स भी किस काम के कि जो हमारी सभ्यता को डिस्टर्ब करे या हमारी संस्कृति की जो ओरिजिनल चीज है उसको डिस्टर्ब करे। तो मैं नहीं समझता हूं कि ये जो फिल्म बनी है, सारे जानकार और बुद्धिमान लोग इसमें जुड़े हुए थे, उनसे ये कहां पे क्या चूक हुई है ये तो मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मैं तो देखी नहीं फिल्म, तब मैं बता सकूंगा, मगर हिंदू धर्म को इसमें कहीं नहीं जानते हैं लोगों को। ये सब नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो फिल्म को फिल्म के हिसाब से रखो तो ठीक है, बाकी हम फिल्मों में लिबर्टी करना बहुत है ना, हम अपने मजहब को या धार्मिक ग्रंथों को नहीं छेड़ना चाहिए या उसके कोई उंगली उठाए, क्योंकि हिंदुस्तान की पहचान ही हमारे धर्मों से ग्रंथों से है। जी, हिंदुस्तान की पहचान ही हमारे धर्मों और ग्रंथों से है। और सुरेंद्र पाल जी ने बड़ी बात कही थी कि ये डेंट क्यों लगाया जाता है, सिनेमैटिक लिबर्टी आखिर आती क्यों है, और आती है तो सिनेमैटिक लिबर्टी इस बात का ख्याल क्यों नहीं करती, क्योंकि पिछले कई दिनों में ये चीजें शायद अभी से शुरू हुई हैं, पिछले कुछ दशकों से शुरू हुई हैं। रामायण का जिक्र हम सभी कर रहे हैं, पैनलिस्ट सभी कर रहे हैं, और रामानंद सागर और उनके क्रिएशन के ऊपर आज तक किसी ने कोई सवाल नहीं किया है। कई बार रिपीट हो चुकी है, कई चैनलों पर यह दिखाई जा चुकी है रामायण रामानंद सागर की, लेकिन उसी श्रद्धा के साथ लोग देखते हैं। तो एक वो रामायण जो आज भी श्रद्धा के साथ देखी जाती है, एक आज की आदि पुरुष जिसमें तकनीक हावी है, लेकिन सवाल तुरंत उठने शुरू हो जाते हैं। बाल संत हमारे साथ साहिल जी महाराज इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं उनका करूंगा। कितनी तकलीफ हुई आपको, या आप ये लगता है कि ये तो क्रिएटिविटी है, ये डायरेक्टर है, ये केवल कहानी के तौर पर सामने रखा गया है? क्या आपकी प्रतिक्रिया क्या है आदि पुरुष के बाद? जय श्री राम हिंदुस्तान। हम जम्मू के रहने वाले हैं, जिसे जम्बू द्वीप कहा जाता है जी, और हम लोग बड़े खुशनसीब हैं कि भगवान शंकर की बारात हमारे जम्मू से होकर के चेन्नई में गई थी। और जब इस तरह की घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि कोई फिल्म रिलीज हुई जिसमें हमारे देवी देवताओं का मजाक उड़ाया गया, कभी उनको कार्टून बना दिया जाता है भगवान भोलेनाथ जी को, तो कभी हनुमान जी को कार्टून बना दिया जाता है। ठीक है, हर एक व्यक्ति का अलग अलग तरीका है दिखाने का, और इन डायरेक्टर साहब का एक तरीका रहा होगा कि हम कम समय लोगों तक, और खास करके जो आज का यूथ है जो भगवान को नहीं मानता, उन तक एक मैसेज पहुंचाने का। ठीक है, हम इसलिए ठीक क्यों उन्होंने ऐसा किया, इसके लिए उनकी सराहना करते हैं कि वो सनातन का प्रचार करना चाह रहे थे। लेकिन वो ये कैसे भूल गए कि जो हमारी रामायण है, रामचरितमानस जो है, उसके आधार पर ही फिल्म बनाई जाए। ये कभी नहीं होना चाहिए कि फिल्म का प्रवास जो है एक सुपरस्टार है तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक हीरो जैसी, मतलब कि ऐसा हीरो बनाया जाए जिसमें वो कुछ भी कर रहे हैं तो लोगों को पसंद आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और ये सब सुनने के बाद और देखने के बाद जो सनातन धर्म है वो बहुत ज्यादा आहत हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि हमें राष्ट्रीय एकता के स्तर में अपनी उपासना पद्धति को अपनाने का हक है, लेकिन दूसरे की आध्यात्मिक भावना को आहत करना, उसकी धार्मिक मान्यताओं पर कटाक्ष करना, जहां उसके देवी देवताओं का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपमान करना निंदनीय है। हमारा देश सर्व संभाव को मानता है, लेकिन जब किसी भी धार्मिक भावना को आहत किया जाता है तो इसका प्रतिकार और आलोचना आवश्यक है। हिंदू धर्म में हमें बहुत सी विशेषताएं दिखाई देती हैं। इसके साथ हम ये कहना चाहेंगे कि अगर जिस तरह से कुछ भाई साहब कह रहे थे कि फिल्म जब बनती है तो कोई भी डायरेक्टर ये नहीं सोचता कि इस पे कंट्रोवर्सी होगी तो पब्लिसिटी मिलेगी। एग्जैक्टली जब कोई डायरेक्टर फिल्म बनाता है तो इस बात को मद्देनजर रखता है आज की डेट में कि जितनी कंट्रोवर्सी होगी पब्लिसिटी, फिल्म की पब्लिसिटी फ्री में होगी। अभी फ्री में पब्लिसिटी हो रही है ना, इसका उनको फायदा भी है नुकसान भी है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो फायदा ज्यादा हो रहा है। तो ये भी उन्होंने कहा कि जो फिल्म बनाने वाला कभी भी अपना पैसा बर्बाद नहीं करेगा, कभी जुआ नहीं खेलेगा। भाई ये लोग जुआ ही तो खेलते हैं और हमारे हिंदू देवी देवताओं के ऊपर इतनी सारी फिल्में बना देते हैं। इनको तब मानूं आइए किसी मुस्लिम समुदाय के ऊपर कोई फिल्म बनाइए या सिख समुदाय के भगवान के ऊपर एक फिल्म बनाइए, सर्कल कर दिया जाएगा। लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से बता दें इन सबको कि अगर हमारे देवी देवताओं के साथ खिलवाड़ किया जाएगा तो हम इतने नालायक बच्चे भी नहीं कि हमारे माँ बाप
भगवान सीताराम जी हमारे माँ बाप हैं, उनके ऊपर कोई ऐसी फिल्म बनाई जाएगी जिसमें वो कार्टून दिखाया जाएगा तो हम इस आवाज भी नहीं उठा पाएंगे और इसी को रोक भी ना पाएंगे। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हम आवाज भी उठाएंगे और इसे रोकने का हर एक वो प्रयास करेंगे जो जरूरी होगा। ठीक है, हर एक प्रयास करेंगे जो जरूरी होगा, वो आपका हक भी है, लोकतांत्रिक अधिकार भी है। अगर कोई चीज आपकी आस्था पर चोट कर रही है तो उसके खिलाफ खड़े होना भी जरूरी है। ये क्रिएशन है, ये क्रिएटिविटी है, कहानी की तरह सामने रखी गई है, भगवान राम को केंद्र में क्या रखी गई है, लेकिन राम का चरित्र क्या उसी तरीके से उतारा गया है? बड़े सम्मान के साथ कहना चाहूंगा, हम सबके घर में रामायण है, अधिकतर के घर में है, और हमारे बड़े बुजुर्गों को देखा है कि रामायण तक पहुंचने के पहले वो पैर से चप्पल जूते उतार लेते हैं, हाथ पैर धो लेते हैं, पाठ करने के पहले पूरी श्रद्धा के साथ बैठते हैं। जो श्रद्धा वो रामायण को पढ़ने में लगाते हैं, अगर कोई क्रिएशन किया जा रहा है वहां पर उस श्रद्धा की अनुपस्थिति है, सवाल जरूर खड़े होते हैं। विनोद वत्स जी भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फिल्म राइटर हैं। विनोद जी, मनोज मुंतशिर की लेखनी है इस फिल्म के पीछे। मनोज मुंतशिर बहुत बेहतरीन कवि भी हैं, लेखक भी हैं। क्या उन्होंने इस चीज को नहीं समझा होगा, नहीं जाना होगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम यूं ही नहीं कहा जाता भगवान राम को, मां जानकी के चरित्र को यूं ही नहीं पाक साफ कहा जाता और उनकी मिसालें दी जाती हैं? रामानंद सागर पर आखिर सवाल क्यों नहीं उठे इतने साल बाद भी, और आज इस फिल्म के रिलीज होते ही सवाल क्यों उठ गए? क्या आपको इसमें कुछ समझ में आए? आपकी प्रतिक्रिया। देखिए, मेरा तो ये कहना है कि इस तरह की फिल्में हमारे रामायण, हमारे पौराणिक चरित्रों के ऊपर बनाई क्यों जाती है? क्या और कहानियां नहीं है? दुनिया भर की कहानियां पढ़िए आप, हमारे राम पर, शंकर पर, इस पर ही क्यों फिल्म बनाते हैं? पहला तो मेरा यही ऑब्जेक्शन है। दूसरा, अगर आप बनाते हैं, अगर आपकी बनाने की इच्छा है तो आप बनाइए ना रामानंद सागर की तरह रामायण, जिसको लोग श्रद्धा से पूछते हैं, देखते हैं और आज भी देखते हैं। आप अंत क्षण कुछ भी तकनीक का सहारा लेके कुछ, वो बर्दाश्त नहीं होगा। आप बिल्कुल भी कोई चीज ना बनाए जो हमारे सनातन धर्म को, हमारे समाज को बर्बाद करे, दो हिस्सों में बांटे। जो चीजें चली आ रही हैं उसको आप नहीं छेड़ें। अच्छी कहानियां बहुत हैं, अच्छी चीजें बहुत हैं, और वो है ना, राम आदि नहीं, वो तो अनंत हैं, जिसकी न कोई सीमा है न उनका कोई अंत है। वो हर युग में बदल के आते हैं, कभी परशुराम कभी कृष्ण कहलाते हैं, तो युग में हर युग में रूप बदल कर आते हैं। तो उनके बारे में अच्छा लिखे तो समाज अच्छे तरीके से काम करेगा, अच्छा रहेगा। अन्यथा समाज के अंदर अगर आप इस तरह की चीज अपने फायदे के लिए दिखाना चाहेंगे तो समाज हिस्सों में बटेगा। अरे नई जनरेशन को नई चीज दिखाइए, अच्छी चीजें दिखाइए। और कहानियां बहुत हैं, किसी दूसरे धर्म के ऊपर आप कुछ बनाने की हिम्मत नहीं कर सकते। जैसा अभी साहिल महाराज जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है। आप हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर ही क्यों बनाते हैं? क्या आपके पास और सेक्ट नहीं है, और कहानियां नहीं है? नारी के ऊपर बनाइए, पुरुष के ऊपर बनाइए, समाज के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर बनाइए, चोरी चकारी पे बनाइए, जिहाद पे बनाइए, लेकिन आपको बनाना है सिर्फ अपनी पब्लिसिटी लेने के लिए सनातन धर्म के ऊपर। और सनातन धर्म के बनाने में कोई एतराज नहीं है अगर आप चाहते हैं, लेकिन अच्छी कहानी अच्छे तरीके से रिसर्च करें। 700 करोड़ रुपए आप लगा दिए और लोग उसका विरोध कर रहे हैं। आप ऐसा क्यों नहीं सोचते कि अब आप अपने आप को ऐसा क्यों मानते हैं कि आप कर रहे हैं वो सही है? 100 करोड़ की जनता है, उनकी आशाओं को लेकर खिलवाड़ मत करें। सबकी अपनी अपनी आस्था है, सबके अपने अपने धर्म है, मत छेड़ो। अरे मनोरंजन की फिल्में बनाइए, मनोरंजन की कहानी बनाइए, लोग देखेंगे, एंजॉय करेंगे। लेकिन आपको तो बनाना है फेक पब्लिसिटी लेने के लिए, जिसके अंदर आपको लगता है कि अगर हम फिल्म के अंदर हमारे भगवान के किरदारों को उल्टा सीधा बोल देंगे, उनकी भाषा को बदलेंगे। कमाल है मुंतशिर जी, आपने ऐसा लिखा, ऐसा होना नहीं चाहिए। आप बहुत अच्छे कवि हैं, बहुत अच्छे राइटर हैं। जब मुझे ऐसा लगता है कि जो डब होकर आई है फिल्म हिंदी में, उसके अंदर जो उसके अंदाज बना है डायलॉग का, ये हो सकता है। मैंने फिल्म नहीं देखी है, मैं फिल्म देखने के बाद अपने रिव्यू जरूर दूंगा, लेकिन मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई फिल्म बनाओ, अच्छी कहानियों पे बनाओ जो समाज को एक अच्छा रास्ता दिखाए। बस यही रिक्वेस्ट है मेरी सभी से। ठीक है, मैं कोमल नाहटा जी का करूंगा। कोमल नाहटा जी मेरे साथ जुड़े हुए फिल्म क्रिटिक हैं, और फिल्मों को लेकर कोमल नाहटा जी का जो व्यू है वो हम सबको भी समझने की जरूरत है, क्योंकि वो नब्ज पर हाथ रखकर बैठे हैं। कोमल नाहटा जी, अब तक जो बातचीत हुई उसी से मेरा एक सवाल निकल रहा है, मैं कोई अलग से सवाल नहीं पूछ रहा हूं। मेरा सीधा सा सवाल ये है कि
क्या वक्त बदलने के साथ, जिसको आप कैप्टन कहा था, जहाज का कप्तान डायरेक्टर को आप कह रहे थे, वो क्यों चाहेगा इस तरह की स्थिति हो? एक जहाज के कप्तान रामानंद सागर भी थे। आज इतने साल बीत जाने के बाद भी जनरेशंस बदल गई, लेकिन वो पूरा क्रिएशन इस तरीके से देखा जाता है, इतना पसंद किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों? और आज रिलीज होते ही दूसरे तीसरे दिन में ये स्थिति क्यों पैदा हो जाती है? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह का ट्विस्ट लाने की जानबूझकर कोशिश की गई? देखिए, दो बातें। सबसे पहले तो जो धर्म के हमारे चीफ थे विनोद बख्श जी के पहले जो बोल रहे थे जी, दो चीजें। एक, वो बोल रहे थे कि ये कार्टून फिल्म है। कार्टून फिल्म नहीं कहते इसे, ये लग रही है एनिमेशन फिल्म। एनिमेशन फिल्म और कार्टून फिल्म में अंतर है, और एनिमेशन फिल्म एक एक्सेप्टेड फॉर्मेट है। तो कोई भी आदि पुरुष को कार्टून फिल्म नहीं कहेगा। हाँ, ये कह सकता है कि एनिमेशन फिल्म जैसी लगती है, और एनिमेशन फिल्म बनाना कोई बहुत गलत बात नहीं है। एनिमेशन फिल्में बनती है, आप कोई भी चैप्टर ऑफ एपिक्स, कोई भी टॉपिक पर एनिमेशन फिल्में बना सकते हैं। सेकेंडली, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ फायदा ज्यादा हो रहा है। जाहिर सी बात है, उन्हें बिजनेस का नॉलेज जीरो है, और मैं नहीं बोलता कि उन्हें होना चाहिए। सिर्फ मेरा ये कहना है कि अगर नॉलेज नहीं है तो उस विषय में बात मत करो। जैसे मैं कोई धर्म रक्षक नहीं हूं, इसलिए मैं अगर धर्म के बारे में बोलूं और ये करूं तो नेचुरली बेवकूफ कहलाऊंगा। उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है बिजनेस की। फायदा ज्यादा नहीं, नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। अगर फायदा हो रहा होता तो ये शो ही नहीं होता। क्यों? कि फिल्म रुपए पर रुपए, करोड़ों रुपए कमाती। लेकिन जो एडवांस बुकिंग में कटौती आई है, एडवांस बुकिंग जिस तेजी से चल रही थी, रिपोर्ट बाहर आने के बाद एडवांस बुकिंग जो गिर गई है इस फिल्म की, उससे कितने करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, ये फिल्म व्यवसाय को जो नहीं समझता है वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। वो ये सोचेगा कि कोमल नाटक गुमराह कर रहा है। मेरे कोई सगे नहीं लगते हैं, ना फिल्म बनाने वाले ना फिल्म देखना। मैं बहुत ही निष्पक्ष तरीके से बोल रहा हूँ कि ये जो फिल्म हुई है, फिल्म बनी है, वो लोगों को किसी भी कारण से पसंद नहीं आ रही। और बहुत से लोग बोल रहे हैं कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हुए, ऑफ कोर्स हर्ट हुए होंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि उसकी वजह से डेफिनेटली फिल्म मेकर्स को, फिल्म प्रोड्यूसर्स को भारी नुकसान होने जा रहा है, ना कि फायदा। और व्यू पॉइंट, जैसा अनूप जलोटा साहब बिल्कुल बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि क्रिएटिविटी है, कभी कभी क्रिएटिविटी ऐसी गलत हो जाती है कि आपका बेस ही गलत हो जाता है। मेरा ये कहना, और मैंने रिव्यू में कहा है कि शायद ये मेकर्स जो है वो इतने बह गए इस भावना में कि हम विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स से ऐसी फिल्म बनाएंगे कि रामायण ऐसी नहीं देखी। ये एक्साइटमेंट में वो स्क्रिप्ट पर मेहनत करना भूल ही गए, और बिल्कुल कुछ सीन्स तो इतने गलत हैं। जैसे मनोज मुंतशिर का एक डायलॉग जहां पर हनुमान जी रावण के एक इंसान को कहते हैं, तू मुझे क्या मारेगा, मैं तुझे धो डालूंगा। धो डालूंगा इज द कॉइनेज। जी हाँ, मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूं, आप यहीं पर ऐड कीजिएगा। यही सवाल मेरा भी है। त्रेता युग की जिस कहानी को दर्शकों के सामने रखने की कोशिश हो रही है आदि पुरुष के माध्यम से, वहां पर वर्तमान समाज के इन अपभ्रंश या मिक्स लैंग्वेज, जिसको हम यूथ की लैंग्वेज कहते हैं, इसका इस्तेमाल क्यों किया गया, उसकी जरूरत क्या पड़ी? कोमल नाटा जी, आप अपना जवाब जारी रखिए। तो ये लैंग्वेज भी नहीं, ये स्लैंग है। धो डालूंगा इज अ स्लैंग, और ये 30 या 40 साल से हम यूज कर रहे हैं, शायद उससे कम। लेकिन रामायण के जमाने में ये लैंग्वेज कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोची। वैसे ही एक सीन है, तेरा बाप तेरा बाप तेरा बाप, ये लैंग्वेज नहीं है। एक और सीन है जहां पर बोले मैं लंका लगा दूंगा। अब सब समझते हैं लंका लगा दूंगा मतलब क्या हुआ। ऐसी लैंग्वेज कैसे मनोज मुंतशिर साहब ने लिखी, मुझे तो यकीन नहीं हुआ है। डेफिनेटली मेरा ये सोचना है, जो मैंने रिव्यू में कहा, डेफिनेटली स्क्रिप्ट पर, इस कैनवस की फिल्म बनाते वक्त स्क्रिप्ट पर जो मेहनत होनी चाहिए उसे शायद 1/10वां हिस्सा भी नहीं हुई है। उन लोगों ने ये सोचा कि जो विजुअल इफेक्ट्स और कंप्यूटर ग्राफिक्स ऐसे होंगे कि बाकी चीजों पर मेहनत मत कर। ये एक जजमेंट फेल हुआ है उनका। कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं था, ना मोहम्मद खान, मनोज मुंतशिर का। उन्होंने सोचा एक चीज चल जाएगी, लोग उसे ओवरलुक कर लेंगे, लेकिन लोग यहाँ पर कभी कभी माइक्रोस्कोपिक व्यू से देखते हैं फिल्म को। इस फिल्म को उनके माइक्रोस्कोपिक व्यू में पकड़ लिया, जकड़ लिया, और वाकई में ऐसे डायलॉग्स तो मतलब कोमल नाटा साहब, आपने हमारी चर्चा में बहुत बल ला दिया है अपने इस कमेंट के जरिए, अपनी बातों के जरिए। मैं सुरेंद्र पाल जी का रुख करूंगा, लेकिन आपने इस बात का जवाब मेरा नहीं दिया। संक्षेप में दीजिए कि रामानंद सागर क्यों डिफर कर गए, क्यों अलग हो गए, क्यों उनका क्रिएशन अब तक सवाल के घेरे में नहीं है? जैसे मैंने कहा ना, उस जमाने में टेक्निक इतनी नहीं थी, इसलिए स्क्रिप्ट पर मेहनत करनी पड़ती थी, और स्क्रिप्ट के अलावा कुछ नहीं था।
आजकल टेक्निक इतनी आगे चली गई है, लोगों का ये गलत सोचना है कि टेक्निक के हाव भाव से, टेक्निक के प्रेजेंस से हम स्क्रिप्ट को नजरअंदाज कर सकते हैं, पब्लिक को समझ नहीं आएगा। लेकिन पब्लिक, इंडियन पब्लिक फिल्म आंखों से नहीं दिल से देखिए। एकदम सही आपने कहा। भारतीय जनमानस की नब्ज पकड़ी कोमल नाहटा साहब, दिमाग सारी चीजें किनारे, वो दिल से देखती है चीजों को, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। और अगर धार्मिक है, मेरे साथ सुरेंद्र पाल सिंह इस वक्त जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र पाल जी, महाभारत का एक लंबा कैनवास था, महाभारत एक लंबा फैला हुआ एक ऐसी कहानी जिसमें कई सारे पेज थे, भी बहुत बेहतरीन तरीके से B.R. चोपड़ा साहब ने निभाया था। आज जब ये चीज सामने आती है और जैसा कोमल नाहटा साहब कह रहे हैं कि तकनीक इतना हावी हुई कि स्क्रिप्ट पर कोई काम ही नहीं हो पाया, और जब काम नहीं हो पाया तो एराज उठने तो लाजमी है। सुरेंद्र पाल जी। जी, मैं कोमल नाहटा जी की बात से पूरी तरह से वाकिफ हूँ। उन्होंने जो बातें कही हैं बड़ी सही और सटीक कही हैं कि जैसे आपने महाभारत का जिक्र किया है, तो मैं संक्षेप में जरा सा महाभारत के बारे में आपको बता दूं कि पुरानी वाली महाभारत B.R. चोपड़ा साहब ने बनाई थी, उसमें उस महाभारत के अंदर आत्मा थी, उसमें एक जान थी उस शो के अंदर, उसमें उन तथ्यों को बिल्कुल सच्चाई के साथ दिखाया गया। डायलॉग जो लिखे गए थे वो ऐसा लगता था कि वो दिल से लिखे गए डायलॉग थे। तो दर्शकों ने उसको उतना ही सराहा और उतना ही पसंद भी किया। लेकिन उसके बाद जब और भी महाभारत बनी है, लेकिन उसके बाद जो है वो जैसे जीरोक्स कॉपी किसी की निकाली जाती है, कॉपी करके दिखाया, उसको दर्शकों ने नकार दिया, उसको इतना नहीं पसंद किया गया, उसके बाद नहीं चलती है। इसी तरह मैं जब ये जो फिल्म बारे चर्चा जो हो रही है, उसके बारे में भी यही कहूंगा कि इसमें हमारी सोल नहीं है, जिसे उन्होंने कहा नाहटा जी ने कि हम इसको यहाँ से नहीं अपने दिल से देखते हैं, अपनी दिल से हम उसको लगा के देखते हैं। जब हम अपने धार्मिक ग्रंथ के बारे में और उन ग्रंथों के बारे में जिसे हमने अपने बचपन से हमारे माँ बाप ने हमको पढ़ाया, हमको सुनाया, हमको दिखाया, उन चीजों के बारे में, उन चौपाइयों के बारे में, तो वो हमारे दिल पे लगती है, वो हमारे दिल से लगी, वो हमारे दिल से अगर लगती आप है। उसको तोड़ मरोड़ के, जब हमारे दर्शकों को तोड़ मरोड़ के उनको अलग कॉन्सेप्ट में, अलग गिलास में डालकर दूसरे ढंग से हमें पेश करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम उसको नकार देंगे, क्योंकि वो हमारी दिल से जुड़ी हुई आस्था है, और जो चीज हमारे दिल से जुड़ी हुई है उसको हमारे दर्शक जो है कभी पसंद नहीं करते। दिल से जुड़ी हुई आस्था है और चीज दिल से जुड़ी है, उस तरह की भी तरह का विकार होता है, दर्शक पसंद नहीं करेंगे। लास्ट फाइनल कमेंट में विनोद वत्स जी से लेना चाहूंगा, राइटर विनोद वत्स जी। विनोद वत्स जी, क्या यही वजह है कि जो अभी पीरियड फिल्में बनाने की कोशिश होती है वो इतनी जल्दी दिल और दिमाग दोनों से उतरती है कि वहां पर तकनीक आ जाती है, स्क्रिप्ट और तथ्यों नकार दिया जाता है? रामायण और उस रामायण की रामलीला के अंदर हमको ये मालूम होता है कि अगला सीन क्या है, लेकिन उसके बाद ये मुझसे देखते थे और हर साल देखते थे और देखते थे बड़े हुए। रामानंद सागर जी ने रामायण बताई, उन्होंने हिंदू धर्म की आस्था का ध्यान रखा, उन चीजों का ध्यान रखा जो पौराणिक है, जो हमारे सनातन में लिखी गई है, उन चीजों से उन्होंने बिल्कुल भी छेड़छाड़ नहीं की, इसीलिए वो लोगों के दिल के अंदर उतर गई। आज की रामायण बनती है, आज की जो महाभारत बनती है, उसका जवाब नहीं है, सिर्फ नहीं है, भाषा नहीं है, कुछ भी करते हैं ना, कॉस्ट्यूम्स के ऊपर काम करते हैं ना भाषा पे काम करते हैं, सिर्फ मेरा भी सवाल यही है, बस समय थोड़ा कम है, मेरा सवाल यही है, अगर सिर पैर नहीं है, भाषा नहीं है, वेश पर कुछ काम नहीं हुआ है, तो आखिर संदेश क्या देना चाहते हैं? क्या भगवान राम की जो महानता है, जो मर्यादा पुरुषोत्तम जो उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्या उसको भी वर्तमान समय में तकनीक के जरिए बेचने की एक कोशिश की जा रही है? फिलहाल तो ये कोशिश असफल लग रही है, अगर कोमल नाहटा जी की बात मानी जाए, क्योंकि फिल्म क्रिटिक है, नजर रख रहे हैं तमाम चौक पर। आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े और खुलकर आप सबने अपनी राय रखी इस सब पर। लेकिन एक बात तो तय और समझ में आ रही है, जब विवादों को देने की कोशिश की जाएगी तो हश्र वही होगा जो ऐसी की मेहनत के बाद अब होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। उम्मीद है इसे ही आगे आने वाले फिल्मकार सबक जरूर लेंगे।